बहुत लोगों के सवाल हैं कि यार आपके जो सारे घोड़े हैं, पहले तो आपने लाते कहां से हो, इतना पैसा कैसे लाते हो, ये बात है बिल्कुल अलग। लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूं कि मुझ जैसा लड़का और ऐसे घोड़े को खरीद रहे हैं तो एक बार जरा देखते हैं कि इनकी कीमत क्या है। इनकी कीमत क्या है, सभी आज घोड़ों की मैं आपको कीमत बताने वाला हूं। अपने जितने भी हमारे घोड़े हैं ना, अप्रोक्स बताऊंगा। ये बिल्कुल ऐसे कोई फिक्स प्राइस तो होता नहीं है, जैसे गाड़ी का कोई फिक्स प्राइस होता है वैसे घोड़ों का नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, घोड़े किस्तों पर नहीं आते, गाड़ी किस्त पर आ जाती है। तो घोड़ों का एक बार मैं आपको हर घोड़े को बाहर निकाल कर देखते हैं और उनकी मैं आपको आज कीमत बताता हूं, अपने सभी घोड़ों की। भाई सबसे पहले बाहर निकाल लिया है अपने बाजीराव को। बाजीराव को बाहर निकाल लिया है और बाजीराव की कीमत अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग अब जैसे ये चाल का भी घोड़ा बन गया है। मैं आपको बता दूं कि हमारा बाजीराव एक बहुत अच्छी मारवाड़ी ब्लड लाइन से ताल्लुक रखता है। ये एक ब्लैक कलर का घोड़ा है जिसके माथे पर टीका और पिछले 2 पैर सफेद हैं, जो कि दिखने में बहुत लाजवाब लगता है। हमने इसे सिर्फ इसकी हाइट और इसकी सुंदरता की वजह से खरीदा था, लेकिन बाद में जब हमने इसकी ट्रेनिंग चालू करवाई तो इसके अंदर बहुत अच्छी रेवाल चाल भी निकल गई है। 29 बहुत अच्छे, 29 पर भाई थाम रखा है, क्या कहने। ओए होए होए होए, क्या कहने, 29 से भी बढ़ रहा है। हरिओम जी चलो 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 30 भाई वाह। ये लगभग 2 दांत के आसपास है इसकी उम्र, ठीक है। दूसरी बात, ये चाल का भी बहुत अच्छा घोड़ा बन चुका है। तीसरी बात, मारवाड़ी घोड़ा अच्छा है। और कान चेक करें, इसके कानों की कंडीशन चेक करें, इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेक करें, हर तरीके से परफेक्ट घोड़ा है। इस उम्र में जितनी तेज ये चाल चल रहा है शायद नहीं चल पाता कोई भी घोड़ा, ठीक है। तो इसकी कीमत हमारे हिसाब से जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, इसकी कीमत होनी चाहिए लगभग 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में। इतनी कीमत इसके लिए बिल्कुल सही है। और अभी इसकी क्योंकि बढ़ती उम्र है। दूसरी बात, प्लस पॉइंट ये है, इसकी कीमत मैं इसलिए ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर चाल बहुत स्पेशल निकल गई है और अभी तो और भी निखरेगी। तो हमारे हिसाब से इसकी कीमत 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में है। अगला घोड़ा बहुत ही स्पेशल घोड़ा है। इस घोड़े का रंग है संजाब। संजाब रंग का एक घोड़ा है जो कि तांगे में, रथ में, पीठ पर, नीचे कैसे भी चला लो लेकिन चलता धुआंधार है। अगला घोड़ा हमारे पास है शंकर। शंकर वही है जिसने अभी अभी कुछ टाइम पहले एक इतिहास रचा है। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं कि जितना घोड़ा ये चला है इतना घोड़ा चलता नहीं है। शंकर ने एक बार 65 किलोमीटर, एक बार 74 किलोमीटर, एक बार 60 किलोमीटर, ये इतना चला है, इसने कमाल कर दिया। हमारे पास पहला ऐसा घोड़ा आया है जो इतनी दूर तक चला है। तो अब जरा बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में। शंकर की उम्र है लगभग 4-4.5 साल के आसपास इसकी उम्र है और इसका कद हो चुका है 61 इंच प्लस। 61 से ज्यादा ही है, कम नहीं है। इसकी कीमत के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी कीमत लगभग, अब इसके अंदर हम चाल भी निकलवाने वाले हैं तो उसको बेसिस पर इसकी कीमत होने वाली है 2.5 से 3 लाख के बीच में हमारे हिसाब से। और बाकी इसको कैसे भी जज करें, लेकिन हमारे हिसाब से 2.5-3 लाख का घोड़ा है। दोस्तों शंकर, अब ये मानो इतना ज्यादा ये राइड करके आया है तो मैं इसे मानता हूं कि ये बहुत ताकतवर घोड़ा है। लेकिन आज इसकी ताकत का चेक करते हैं हम। इसके ऊपर आज अकेला सवार नहीं बैठेगा, आज इसके ऊपर बैठेंगे हम 2, मैं और अंशुल। आज शंकर के ऊपर एक साथ बैठेंगे और ज्यादा नहीं, इसको थोड़ा सा चलाकर देखेंगे ताकि इसकी समझदारी और इसकी ताकत के बारे में हमें एक साथ पता लग सके। फटाफट बैठते हैं और लेकर चलते हैं क्योंकि ये हमने कमांडो के साथ किया हुआ है। आज देखते हैं कि ये हमारा वजन झेल पाएगा या नहीं। अब क्योंकि शंकर काफी दिन से खड़ा है इसीलिए ये थोड़ी सी मस्ती कर रहा है। ये खेल कूदना चाहता है लेकिन हम इसके ऊपर बैठना चाहते हैं।
भाई क्या राइडिंग थी, हालत चेक करें एक बार जरा। ओहो, ऊपर से नीचे तक हम बिल्कुल बालों ही बालों में, क्या मजा आया। आहा, इतने थके हैं कि अब मन कर रहा है कि बस बैठ जाएं। बिल्कुल सीधा। अंशुल तू गलत बैठा, उठ जा। स्लो लेकिन चलता रहना, ठीक है? चलता रहे, तू नॉर्मल चलता रहे, अपने आप निकल जाएगा। बस, शाबाश। चलो दोस्तों, फिलहाल और फाइनली अब आ चुका है हमारा रफ्तार। हमारे पास एक ऐसा घोड़ा है जिसे मैं घोड़ा नहीं बल्कि एक देवता कहूंगा। वाकई में सारे घोड़े होते देवता ही हैं, लेकिन ये असली देवता है। जिस प्रकार का रफ्तार है, जिस प्रकार के उसके अंदर गुण हैं, अगर मैं अपने पुराने समय में बात करूं, जब हम गांव में रहा करते थे, तब भी रफ्तार की टक्कर का ना कोई घोड़ा था ना कोई घोड़ी थी। उसी प्रकार से आज भी रफ्तार सबसे अव्वल नंबर का घोड़ा है। रफ्तार तेज भी बहुत चलता है, सुंदर भी बहुत लगता है, और ये दोनों क्वालिटीज किसी एक घोड़े में पानी बहुत मुश्किल है। लेकिन हमेशा यही होता है, जो अनमोल चीज होती है उसी के अंदर कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है। रफ्तार के पैर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो कि हम ठीक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन शायद अब हम उसमें कामयाब हो चुके हैं। रफ्तार ने ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं जिन्हें देखकर और सुनकर बड़ा ही मजा आ जाता है, जैसे ये वाली रेस थी। छोड़ दो, छोड़ने का बोल रहा है, छोड़ने को। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, अरे भाई, ओ भाई, रेस कर दी तुमने यार। ओए ओए, भैया आराम से, आराम से, आराम से। जब से रफ्तार हमारे पास आया है, हम वाकई में हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन बढ़े या ना बढ़े, रफ्तार हमारे दिल को इतना छू गया है कि हम इसे सेल करने का सोचते ही नहीं है। अभी तक तो बिल्कुल नहीं सोचते हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये हमारे फार्म से कहीं भी बाहर जाए। मैं हमेशा अब इसे अपने फार्म पर रखना चाहता हूं, तो इसकी कीमत जीरो होने को जीरो है, और होने को करोड़ों अरबों। अगर हमारे सामने कोई इतने रुपए भी रखता है, हम जब भी इसे सेल नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा ये घोड़ा हमारे दिल के इतने नजदीक है, हम इसे अपने से दूर बर्दाश्त नहीं कर सकते। वाकई में रफ्तार एक देवता बन चुका है, चाल का देवता मैं इसको पहले से कहता था, लेकिन वाकई में ये एक घोड़ों का भी देवता है। अब ये ठीक हो चुका है, अब हमें इसकी चुगाई करनी है, इसकी खवाई पियाई करनी है, इसके अंदर माल ही माल ठूसना, जो ये बिल्कुल तगड़ा पहलवान हो जाए। देखते हैं कब तक पॉसिबल होता है। फिलहाल इस वीडियो में घोड़ों के बारे में ही था, अगली वीडियो में बच्चियों के बारे में, कैप्टन के बारे में और सारी घोड़ियों की सारी कीमत बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे कल मिलते हैं।